Hello guys, I am Dr. Ashray Khanna and you are watching Inspiring Minds. In this video, we are going to talk about FMG January 2025 results. First of all, I want to congratulate each one of you who has cleared this attempt and I want to talk about all the students जिनको थोड़ी सी और मेहनत करनी है. Keep watching till the end for the bonus step which is direct दिल से. FMG January 2025 का रिजल्ट 19 जनवरी को आया and this is a tough exam and around 28% of the students have cleared this attempt and whatever your score may be, I want each one of you to feel proud of yourselves, to feel proud of your hard work, whatever the result is. So सबसे पहले तो आप ये समझो जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है आपने अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है and this is not an easy journey. अब उन लोगों के बारे में जो इस अटेम्प्ट में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए. सो पहली बात तो ये समझो कोई बात नहीं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम. दिस इज नॉट योर लाइफ. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी. बहुत मुश्किल होता है इसको एक्सेप्ट करना. बट सूनर द बेटर. जितनी जल्दी इसको समझोगे उतना बेटर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, उतनी बेटर आपकी coming journey होगी. This is just an obstacle. This is not a failure. You either win or you learn. There's nothing in between. दिस इज नॉट अ फेलियर. सो अपने आप को वो फेलियर वाला टैग देने की कोई भी जरूरत नहीं है. यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 4 प्रैक्टिकल एडवाइजेज और टिप्स जिससे आप थोड़ा सा बेटर एक लेआउट बना सकते हो. सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, कहाँ पे गलती हुई है, what are your weak subjects, what are your weak areas, just write them down. उसके बाद आपको एक स्टडी प्लान बनाना है. एक टेंटेटिव स्टडी प्लान होना चाहिए आपका 5-6 महीने का. उसके बाद आपका एवरी मंथ का प्लान होना चाहिए, एवरी वीक का होना चाहिए और एवरी 2 to 3 डेज का होना चाहिए. लाइकवाइज आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी के लिए ऐसे प्लानिंग होनी चाहिए. उसके बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कंटिन्यूअसली करते रहने हैं और आपको देखना है कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करते रहना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट इज माइंडसेट. माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट थिंग इन माय अदर वीडियोज एज वेल. प्लीज उसको देखते रहो, अपने आप को डेली उस चीज के बारे में समझाते रहो बिकॉज दैट इज समथिंग विच रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक बात ये समझो, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल. ये एग्जाम ही था, 6 महीने में दोबारा आएगा. हार नहीं माननी है. हार मान गए तो जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती है. कुछ भी है, एक छोटा सा बम्प है, समझना है हमें और हमें आगे बढ़ना है. वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. देयर इज नथिंग एल्स अदर देन ट्राइंग. सिर्फ ट्राई करना एक हमारे हाथ में चीज़ है जो हमें करते रहना है. मेहनत करना इज जस्ट अ ट्राई. सो ट्राई, फेल, ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन, try better, fail even better. So this is, you have to instill this in your mind. You have to keep on trying, you have to keep on trying. Doesn't matter कितने attempts हुए हैं, कितने साल हुए हैं, कुछ भी हुआ है. Because see, जिसका पास हो गया है, they are going to proceed on with their lives. And हमें उन लोग को नहीं देखना है, हमें अपनी जर्नी को देखना है. सबकी जर्नी अलग होती है. So don't try to imitate someone else's journey, right? सबका starting point अलग हो सकता है और हमारा अलग हो सकता है. हमें उस चीज़ को समझना है, कहाँ पे हम वीक पड़े थे, हमें वो समझना है और हमें आगे बढ़ना है. बोनस टिप की मैंने आपको बात करी थी स्टार्टिंग में. सी, मैं कितना भी बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, जब कुछ ऐसा होता है तो एवरीथिंग क्रैशेस डाउन, टूटते हैं हम अंदर से. एंड दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. समझो इस बात को. मुश्किल होगा, सबसे पहले मुश्किल होगा समझना, मुश्किल होगा आगे बढ़ना. लेकिन भाई देखो, जो भी हुआ है हो चुका है. एग्जाम हो गया, जैसी भी प्रिपरेशन आपकी थी, रिजल्ट आ गया. रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी आपको होप थी. लेकिन आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो रेक्टिफाई हो सकती है. तो अभी ये वो टाइम है, हमें उसको समझना है. मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एंड आई कैन रिलेट टू इट. एंड आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट देन यू. मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए हूँ आपको बताने के लिए बिकॉज आई हैव मेड मोर मिस्टेक्स देन एनी वन ऑफ यू हैज़ एवर मेड. मेरे को पता है मैंने कितनी गलतियां करी हैं और मैं कैसे उन चीज़ों से लड़के उनसे आगे बढ़ता हूँ. बहुत मुश्किल होती है, लगता है सब कुछ टूट गया, सब कुछ वेस्ट हो गया. रोने का मन करेगा, रो लो. जिसको जो बोलने का मन करेगा बोल लो, लेकिन हार नहीं माननी है. यू नॉट हेयर टू स्टॉप, यू नॉट हेयर टू क्विट बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. सो अगर क्विट कर दिया ना, होप लूज कर दी, तो आगे नहीं बढ़ सकते हम. मुश्किल है, समझो. जितना जो करना है, जैसे करना है, जो भी एंग्विश, एंगर जो भी आ रहा है, इमोशन को निकालो अभी. इसीलिए आई टुक 2 days, मोर देन 2 days इन फैक्ट.
समझने के लिए उस चीज़ को। इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनीवन टू से कि यार 28% इस बार इतना अच्छा रिजल्ट है, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, माई फोकस इज नॉट ऑन दी पासिंग स्टूडेंट्स, पासिंग परसेंटेज। माई फोकस इज कि जितने बचे हैं, स्टिल देर आर 72% ऑफ द स्टूडेंट्स दोज कुड हैव पास्ड। तो हमें वो चीज़ पे फोकस करना है। हम सारे मिलके कुछ ऐसा करेंगे जिससे सभी ये एग्ज़ाम क्लियर करें। एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, हमें उस तरीके से पढ़ना है, राइट? हमें अपने वीक एरियाज़ को समझना है, उस पे और हैमर करते जाना है और अपने आप को पॉलिश करना है, अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना है। ये हो जाएगा, लाइसेंस हमारे हाथ में होगा, इंटर्नशिप हमने करी होगी, सो विल बी इन अ सेफ स्पॉट। अभी नहीं तो 6 महीने बाद, नथिंग एल्स। कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन हमें समझना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुश्किल टाइम है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, माय नंबर इज़ देयर। इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी मोर वीडियोज़ ऑन दिस, कोई भी पर्टिकुलर बात करनी है, कुछ भी करना है, गाइडेंस चाहिए, व्हाटएवर यू नीड, जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप, ईमेल करो, जो भी करो, सीक आउट हेल्प। अकेले रहने का अभी टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत सारे, हम 72% बच्चे हैं, हमें और आगे और स्ट्रांग होके आना है। सो दिस इज आवर टाइम। जो पास हुए हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिफिकल्ट एग्जाम है, यू आर ऑन द अदर साइड नाउ, बट फिर भी जो रह गए हैं, तो हम जितने पास हुए हैं उन सबका ये कलेक्टिव मोटिव होना चाहिए कि जो भी अभी बचे हैं उन सबको कैसे पास कराना है, ठीक है? सो आई थिंक ऐसे ही हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। यू ऑल आर वेरी मच डिजर्विंग, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सो कीप लाइकिंग द वीडियो। नहीं अच्छा लगा तो लेट मी नो क्या इंप्रूव हो सकता है। सब्सक्राइब नहीं करना तो इट्स अप टू यू, नो वन इज फोर्सिंग यू, ठीक है? बट स्टिल जो चाहिए लेट अस नो, विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। सारी रिसोर्सेज सब कुछ है, सिर्फ अपने आप को रिकलेक्ट करो। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, करेज लूज नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? रिकलेक्ट योर करेज, रिकलेक्ट द ब्रोकन पीसेस एंड विल फाइट बैक अगेन एंड विल कम आउट स्ट्रॉन्गर, ठीक है? सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू दिल से टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो हैव मैसेज्ड मी कि भैया दोज लास्ट 10 डे एग्जाम के बाद सीरीज हैज हेल्प देम अ लॉट। सो थैंक यू डॉक्टर अरविंद एंड विल कीप ऑन कमिंग विद सच वीडियोज फॉर यू। जस्ट लेट अस नो अच्छा लगा नहीं लगा क्या हो सकता है एंड स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है बट स्टे स्ट्रॉन्ग, विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।